हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पाइथन कंप्लीट करने की सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट का तीसरा स्टेटमेंट और लास्ट स्टेटमेंट, इफ, एलिफ, एल्स कंडीशन। देखिए, अगर हमें सिंगल वाला डिसीजन लेना हो तो इफ, यानी एक ही डिसीजन लेना हो तो इफ का इस्तेमाल करते हैं, और दो डिसीजन लेने हो तो इफ एल्स का इस्तेमाल करते हैं, और इससे ज़्यादा डिसीजंस लेने हो तो नेस्टेड इफ एल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप इफ, एलिफ या एल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे हम चाहते हैं कि नेम ऑफ डेज प्रिंट करा जाए अकॉर्डिंग टू नंबर, तो कोई नंबर यूजर इनपुट करेगा और वो डे में असाइन हो जाएगा। हम ये चेक करने वाले हैं कि वो नंबर कौन सा है और किस दिन के अकॉर्डिंग मैच करता है। तो हम चाहते हैं कि जिस दिन से वो मैच करता हो उसके अकॉर्डिंग दिन का नाम प्रिंट किया जाए। जैसे हम यहाँ पर डे में इनपुट लिए और हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि डे अगर बराबर हो 1 के तो प्रिंट होना चाहिए संडे। तो हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे प्रिंट संडे, इस तरह से इन्वर्ट कामा लगाना होगा क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। और इसके बाद दोबारा से हम कंडीशन चेक करना चाहते हैं तो शुरू से फिर हम यहाँ पर लिखेंगे एलिफ, इस तरह से। फिर यहाँ पर हम कंडीशन चेक करेंगे कि डे अगर बराबर हो 2 से तो सेकेंड डे जो भी है वो प्रिंट हो, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट मंडे। इसी तरह से अगली बार फिर कंडीशन चेक होनी चाहिए कि डे में क्या है, तो वापस हम लिखेंगे एलिफ। इस तरह से जितनी सारी कंडीशंस हैं आपके पास वो एक साथ ही चेक कर सकते हैं। तो हम पूरे 7 डे के लिए बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रोग्राम्स की सारी लाइन लिख ली हैं। थोड़ा सा हमने यहाँ पर चेंज किया है, इनपुट में मैसेज हमने लिख दिया है इंटर ए नंबर फ्रॉम 1 to 7। इससे ये होगा कि 1 से 7 तक का नंबर ही इनपुट करना है। और पहली बार हमने चेक किया है कि अगर डे में 1 आ रहा है तो प्रिंट करना है डे की वैल्यू और संडे लिख के आना चाहिए। तो इट इज संडे या इट्स संडे ऐसे हमने लिख दिया। अगली कंडीशन चेक करने के लिए एलिफ लिखेंगे आप, डे बराबर हो 2 के तो मंडे। अगली बार एलिफ डे बराबर हो 3 के तो ट्यूसडे, 4 के बराबर हो तो वेडनेसडे, 5 के बराबर हो तो थर्सडे, और 6 के बराबर हो तो फ्राइडे, और 7 के बराबर हो तो सैटरडे। इस नेम ऑफ डेज हमने प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम बना लिया है। सभी कंडीशन को चेक किया जाएगा, जो भी कंडीशन ट्रू होगी वो रन होगी और उसके अंदर लिखा हुआ लाइन प्रिंट होगा या उसके अंदर लाइन लिखा जो है वो चलेगा। इस तरह से हमने 7 कंडीशन बना ली हैं 7 डेज के लिए। और लास्ट में हमने इल्स का इस्तेमाल किया है। इल्स तब चलेगा जब इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी। 7 कंडीशन हमने लिखी है इस इफ के साथ, इफ, इलिफ, इलिफ, हर जगह हम कंडीशन लिख सकते हैं इलिफ में। इल्स वाले में हमने लिखा है रॉन्ग इनपुट, प्लीज इंटर ए नंबर फ्रॉम 1 to 7। तो ये मैसेज हमने दे दिया है कोई 1 से 7 के अलावा नंबर अगर इनपुट करता है तब इल्स वाला ब्लॉक चलेगा और ये मैसेज प्रिंट होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इफ, इलिफ कैसे इस्तेमाल करना है। सिंपल सी बात है, इफ में पहली कंडीशन देना है, इसके बाद इलिफ करके आप अलग अलग कंडीशन दे सकते हैं बहुत सारी, और जहां भी आपको जो आउटपुट चाहिए उसके अंदर आप लिख सकते हैं। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन का भी आप प्रोग्राम लिख सकते हैं किसी भी कंडीशन के अंदर। रन करते हैं तो यहाँ पर पूछ रहा है इंटर ए नंबर फ्रॉम 1 to 7, हमने दिया जैसे 4 और इंटर करते हैं तो 4 मतलब 4 इज वेडनेसडे। दोबारा रन करते हैं और फिर से हम देते हैं यहाँ पर 9, इंटर करते हैं तो रॉन्ग इनपुट, प्लीज इंटर ए नंबर फ्रॉम 1 to 7। तो इस तरह से हम इफ, इलिफ और इल्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये थर्ड स्टेटमेंट है कंडीशन स्टेटमेंट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा हमें इसे प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करना होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।